नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यकर्मियों और पेंशन भोगियों का 3% बढ़ा डीए, अब 34% मिलेगा महंगाई भत्ता। बिहार सरकार का कारनामा, एक स्कूल में एक ही विषय पढ़ाने के लिए 14 शिक्षकों को बहाल कर दिया। मैथ साइंस पढ़ाने वाला कोई नहीं। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे तोगड़िया, बिहार से करेंगे शुरुआत। कोर्ट के आदेश पर पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, लंबे समय से रह रहे कई परिवार हो गए बेघर। महंगाई का एक और बोझ, बिहार की सरकारी स्कूलों में महंगी हुई पढ़ाई, नए सत्र में फीस के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे। बिहार में नई किताब कॉपियों के दाम में 20 से 25% की वृद्धि, अभिभावकों का बजट हुआ डामाडोल। दरभंगा एयरपोर्ट पर भी पटना की तरह एम्बुलिफ्ट की सुविधा, बुजुर्ग और बीमार यात्रियों को मिलेगी राहत। बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों को 3% और महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। कैबिनेट की आज हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। डीए 3% बढ़ाया गया है और अब 34% डीए को स्वीकृति दी गई है। 1 जनवरी 2022 के प्रभाव से 31% के स्थान पर 34% महंगाई भत्ता का लाभ बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर को मिलेगा। ये बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकृति फॉर्मूले पर आधारित है। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को पास किया गया है। वहीं द कश्मीर फाइल्स फिल्म को भी टैक्स फ्री किया गया है। बिहार में नई शराब नीति को कैबिनेट में पास किया गया है। यदि शराब पीते पहली बार पकड़े गए तब जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। बिहार के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। सरकारी हाई स्कूलों और +2 स्कूलों में मैथ, साइंस और अंग्रेजी जैसे विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक तक नहीं है, लेकिन सरकार ने एक ही सरकारी स्कूल में एक विषय को पढ़ाने के लिए 14 शिक्षकों को नियुक्ति कर ली है। सेटिंग गेटिंग के इस खेल की पड़ताल मीडिया की टीम ने की तो शिक्षा के प्रति सरकार के रवैये का एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ये मामला रोहतास जिले में सामने आया है। रोहतास जिले के नोखा प्रखंड में राजकीयकृत उच्च विद्यालय गढ़नोखा सरकार ने इस हाई स्कूल में सोशल साइंस यानी कि समाज विज्ञान को पढ़ाने के लिए 14 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है। मीडिया की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। इस स्कूल में समाज विज्ञान यानी कि सोशल साइंस पढ़ाने के लिए शिक्षकों के सिर्फ 2 पद स्वीकृत हैं और उनसे ज्यादा पद मैथ, साइंस और दूसरे विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए स्वीकृत है, लेकिन उनके शिक्षक नहीं है और 14 टीचर सोशल साइंस पढ़ाते हैं। मीडिया की टीम ने रोहतास जिले के कई दूसरे स्कूलों की जानकारी ली तो पता चला कि वहां सोशल साइंस पढ़ाने वाले टीचर हैं ही नहीं, या फिर 2 शिक्षक होने चाहिए तो सिर्फ 1 पोस्टेड है। लेकिन पिछले 8 साल से गढ़नोखा हाई स्कूल में सोशल साइंस पढ़ाने के लिए 14 शिक्षक तैनात हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने पटना सिटी का दौरा कर भूतनाथ रोड स्थित अमरनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देश में बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए युवाओं को रोजगार दें। इसके लिए राज्य और केंद्र में खाली 1 करोड़ पदों में भरने के लिए सरकारी नौकरियों का प्रावधान करे। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि सरकार को देश के आर्थिक नीतियों में जल्द परिवर्तन करना होगा, नहीं तो जनता का आक्रोश सामने आया तो जयप्रकाश नारायण क्रांति की तरह आर्थिक विषय पर देश में क्रांति होगी। देश में बढ़ते महंगाई पर केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। तोगड़िया ने कहा कि सरकार अगर युवाओं को रोजगार देने में कोताही बरतती है तो इसके लिए देशव्यापी आंदोलन करेंगे। युवाओं को रोजगार के लिए बिहार में इस मुहिम की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश को मजबूत करने के लिए हिंदुओं को मजबूत होना होगा। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देश में 2 से अधिक बच्चों पर रोक लगे। केंद्र सरकार की गलत नीतियों और विफलता के कारण कश्मीर में आतंकी माहौल कायम रहा है। बिहार में सरकार अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गई है। राजधानी पटना में पिछले 3 से 4 दिनों से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। रविवार को कोर्ट के आदेश पर सदाकत आश्रम स्थित बिहार विद्यापीठ की जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन की टीम के सदाकत आश्रम पहुंचते ही अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन की टीम ने अवैध रूप से बने
कई घरों को ध्वस्त कर दिया। बिहार विद्यापीठ की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर पटना कोर्ट में मामला चल रहा था। कोर्ट ने यहां अवैध रूप से रह रहे लोगों को 24 घंटे के भीतर जमीन खाली करने का आदेश दिया था। बिहार विद्यापीठ की जमीन पर लंबे समय से रह रहे लोगों का कहना था कि कोर्ट 24 घंटे के भीतर जमीन को खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन इतने कम समय में घर परिवार को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट करना संभव नहीं है और प्रशासन की इस कार्रवाई से कई परिवार सड़क पर आ गए हैं। बताया जा रहा है कि उक्त जमीन पर रहने के एवज में बिहार विद्यापीठ को किराया भी देते थे, लेकिन काफी कम समय में यह कार्रवाई की गई जिससे वे सड़क पर आ गए हैं। लोगों का कहना है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके पूर्वजों को यहां बसाया था, लेकिन आज उन्हें बेघर कर दिया गया। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाद्य वस्तुओं की बेतहाशा महंगाई के बाद अब आम आदमी पर बच्चों की फीस का बोझ भी बढ़ गया है। बिहार के सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई महंगी हो गई है। शिक्षा विभाग ने पहले ही आदेश जारी कर दिया था, लेकिन नए सत्र में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अभिभावकों को फीस के लिए अधिक पैसे देने होंगे। अब 9वीं व 11वीं में प्रवेश शुल्क 50-50 रुपये देने होंगे। पहली 9वीं में प्रवेश शुल्क 20 रुपये व 11वीं में प्रवेश शुल्क 15 रुपये थे। वहीं 9वीं में विकास शुल्क अब एक बार में ही 80 रुपये देने होंगे। पहले 2 किस्तों में यह राशि ली जाती थी। वहीं 11वीं में विकास शुल्क अब 200 रुपये लिए जाएंगे। पहले विकास शुल्क 160 रुपये थे। जिले के कई स्कूलों के प्राचार्य ने बताया कि 9वीं में एडमिशन 181 रुपये व 11वीं में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को 165 रुपये अधिक देने होंगे। आदेश के मुताबिक मनोरंजन शुल्क में भी इजाफा करते हुए 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये किया गया है, जबकि विद्यालय रखरखाव के लिए अलग से 50 रुपये शुल्क तय किए गए हैं। बिहार में नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस सत्र में अभिभावकों को किताब और कॉपी खरीदने के लिए जेब अधिक ढीली करनी पड़ रही है। किताब पर 10 से 15% और कॉपियों के मूल्य पर 25% तक बढ़ गया है। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना के कारण पहले से ही बजट डामाडोल है। इसके बाद नए सत्र में बच्चों का री एडमिशन फिर से बढ़े दाम पर कॉपी किताब खरीदने की मजबूरी बन गई है। पेंसिल, रबर, कटर, औजार बॉक्स आदि की कीमत में आग लग गई है। 5 से 10 रुपये के सामान में 3 से 5 रुपये तक की वृद्धि हुई है। स्केच पेन, कलर बॉक्स जो पिछले वर्ष तक 60 से 80 रुपये में मिला करता था, अब 75 से 110 रुपये पर पहुंच गया है। निजी प्रकाशकों ने पुस्तक के दाम 15 से 20% बढ़ा दिए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर एम्बुलिफ्ट की सुविधा उपलब्ध हो गई है। बिहार में पटना के बाद दरभंगा एयरपोर्ट दूसरा एयरपोर्ट है जहां यह सुविधा दी गई है। दरभंगा एयरपोर्ट पर एम्बुलिफ्ट की सुविधा होने से बीमार व बुजुर्ग यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। इस सेवा के लिए यात्रियों को 100 रुपये अधिक देने होंगे। एयरपोर्ट पर कई बार सीरियस मरीज आते हैं जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होते हैं। एयरपोर्ट के डायरेक्टर मनीष कुमार ने बताया कि इससे काफी लोगों को परेशानी दूर होगी। इससे हवाई यात्रा करने वाले उन यात्रियों को लाभ पहुंचेगा जो बुजुर्ग और बीमार हैं। पटना एयरपोर्ट पर एम्बुलिफ्ट सेवा पहले से बहाल है। अब ये सेवा दरभंगा एयरपोर्ट पर भी उपलब्ध हो गई है। बिहार से बाहर काम करने वाले दिहाड़ी व अन्य तरह के मजदूरों की पहचान करने के लिए श्रम संसाधन विभाग सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा तैयार करेगा, जिसके बाद दूसरे राज्यों में काम करने वालों को खोजना बेहद आसान हो जाएगा। विभाग के मुताबिक कोरोना काल में 16 लाख मजदूर विभिन्न राज्यों से घर वापस लौटे थे, जिसके बाद उन्हें उनके गांव के पास स्कूल या सरकारी भवनों में रखा गया था, जहां क्वारंटाइन रहने के दौरान मजदूरों को उनके स्किल के मुताबिक प्रशिक्षण दिया गया था ताकि उन्हें रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। इससे दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूरों को ट्रैक करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। कोरोना काल में लौटे इन सभी मजदूरों का नाम, पता और उनके स्किल को नए सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। इसके बाद उनके माध्यम से दिए गए कॉन्टैक्ट नंबरों पर फोन कर यह सूचना लिया जाएगा कि अभी वह मजदूर तत्काल कहां काम कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर उनके डेटा में कुछ बदलाव करना होगा तो वह किया जाएगा, जिससे विभाग के पास उस सभी मजदूरों की पूरी जानकारी रहेगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों के सामने खैनी खाना मास्टर साहब को महंगा पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने इसको लेकर नया फरमान जारी कर दिया है। नशा मुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग खैनी खाने पर रोक लगाने की शुरुआत करने जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा खैनी खाने वाले शिक्षकों की जांच की जाएगी और अगर उनके पास से तंबाकू बरामद हुआ तो उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया जाएगा। दरअसल सरकार को शिकायत मिली थी कि सूबे के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के दौरान बड़े ही आराम से खैनी बनाकर खाते हैं।
खैनी खाने के बाद ही बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू होता है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने कठोर फैसला लिया है। ऐसा करने वाले शिक्षकों को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग जल्द ही चुनौती और खैनी के खिलाफ विशेष अभियान चलाने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अब क्लासरूम या स्कूल कैंपस में खैनी रगड़ने वाले गुरुजी पर प्रशासन की नजर रहेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग सभी जिलों के डीएम, एसपी और डीईओ को जल्द निर्देश जारी करने वाला है। बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य के सरकारी मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। 8,386 पदों के लिए अभ्यर्थी अप्रैल महीने में आवेदन कर पाएंगे। 11 से 26 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। शारीरिक शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति मई महीने में हो जाएगी। 28 मई को इन्हें नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने नियुक्ति प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय के अंतर्गत आने वाले इन पदों की स्वीकृति पूर्व में ही कर दी गई थी। नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की तरफ से 29 अप्रैल को अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट पर आपत्ति लेने के लिए इस सूची के जिले के एनआईसी पोर्टल पर 29 अप्रैल को ही जारी कर दिया जाएगा। 29 अप्रैल से लेकर 5 मई तक मेरिट लिस्ट पर आपत्ति ली जा सकती है। इसके बाद इन आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा और उसके बाद अंतिम तौर पर मेरिट लिस्ट का अनुमोदन 9 मई तक हो जाएगा। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।